नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में जिस बात का डर था, आखिरकार वही बात हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपनी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। यह ऐलान तब किया गया जब कांग्रेस की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए। कई दिन उठापटक चली कि गठबंधन दोनों पार्टियों का होगा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की गई। नेता लगातार लगे रहे कि किसी तरह कांग्रेस से उसका गठबंधन हो जाए और वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसके पीछे की कई वजह हैं, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को एम टाइम पर 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी पड़ी। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते ही आम आदमी पार्टी ने एक ऐलान भी कर दिया है कि वो 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन हरियाणा के जो दिग्गज नेता थे, खासकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने खुलकर ये ऐलान कर दिया, ये बयान दे दिया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ कतई गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। उनका कहना है कि अगर पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है तो उसे भविष्य में भी नुकसान झेलने को पड़ सकता है। कांग्रेस को काफी नुकसान हरियाणा में इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अकेले ही कांग्रेस चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर बढ़त बना ली। यानी कांग्रेस को अब उम्मीद है कि वो विधानसभा चुनाव अगर लड़ती है तो उसे वहां फायदा हो सकता है और सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अभी कोई वोट बैंक नहीं है। कोई ऐसी हरियाणा में पुख्ता राजनीति अरविंद केजरीवाल की नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अभी पुख्ता तरीके से पैर नहीं जमाए हैं। तो कांग्रेस को डर है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो जो आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का दाग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, और जो उम्मीद कांग्रेस को अभी हरियाणा में लगी हुई है वो उम्मीद चूर चूर हो सकती है। खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, और अपने बयान में क्या कुछ कहा तो चलिए ये भी बताते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान में कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस का संगठन हरियाणा में सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से पार्टी के अंदर बगावती सुर और भी तेज हो सकते हैं। हुड्डा खेमे का विश्वास है कि कांग्रेस अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाने के काबिल है। उसके नजरिए में जब कांग्रेस खुद मजबूत स्थिति में है तो एक ऐसी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत क्यों है जो हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्यों दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को कमजोर कर चुकी है। तो अब समझिए, कांग्रेस को अगर सत्ता से किसी ने उखाड़ फेंकने का काम किया है ना तो वो है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेसी बेशक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में होते हुए आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन आम आदमी पार्टी को ही मांगती है। इसकी वजह है दिल्ली से आम आदमी पार्टी को खदेड़ने वाले अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार थी और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां से गिर गई। और उसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को हराया। यानी कि कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो यही कारण है कि हरियाणा में नेता जो है बच बचकर कदम रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को फायदा हो और कांग्रेस को नुकसान हो, और नुकसान की वजह भी आम आदमी पार्टी के नेता ही बने। क्यों? क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है वही कॉन्सेप्ट काम करने का कांग्रेस का भी रहा है। फ्री का कल्चर, बिजली पानी फ्री, यही कॉन्सेप्ट था कांग्रेस का भी काम करने का। और किसानों की राजनीति, आंदोलन के दिल्ली में जब आंदोलन हुआ किसानों का, तो उस दौरान जब कांग्रेस ने उस आंदोलन को भुनाने की कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल भी उस आंदोलन में कूद पड़े। किसानों को फ्री बिजली फ्री पानी पहुंचाई, उनके आंदोलन को काफी सपोर्ट भी किया, जिसका फायदा उन्हें पंजाब चुनाव में मिला। अब हरियाणा में भी किसानों की राजनीति, जाट राजनीति बहुत अच्छे से होती है। तो यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर इस चुनाव को लड़े, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी तो न सिर्फ अभी उसे नुकसान होगा बल्कि आने वाले चुनावों में भी भारी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जब ये खबर सामने आई कि कांग्रेस विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी के गठबंधन का, तो आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बहुत बुरी तरह भड़क गए। सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली में जो कांग्रेस को
फायदा हुआ वोट बैंक में। हालांकि 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली, लेकिन वोट परसेंटेज कुछ ना कुछ कांग्रेस का बढ़ा। तो उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस थी। आम आदमी पार्टी को नुकसान जिस वजह से हुआ वो कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन में जितने भी नेता थे उनको सपोर्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी को सपोर्ट कांग्रेस के नेताओं ने करने की कोशिश की ताकि आम आदमी पार्टी के नेता हार जाएं और कांग्रेस से ऊपर ना रहें। तो जिसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, और आखिर में ये बात फाइनल भी हो गई है। अब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं और दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है, और कांग्रेस ने भी अपनी दो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट जल्द जारी होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि हरियाणा का जो चुनावी मुकाबला है वो किस ओर जाता है, क्योंकि ये लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी की टीम हरियाणा में पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए अमित शाह, पीएम मोदी अब मैदान में उतर चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई का फायदा बीजेपी को पूरा मिल जाए। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? आप कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।